Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And if you are new here, welcome. I am Prableen and I'll help you learn English in an easy and interesting way. So I hope you all are fine. तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस की थर्ड फॉर्म दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑलराइट, ये प्रेजेंट टेंस की थर्ड सब टाइप है जिसकी पहचान होती है जब भी सेंटेंस के पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है, दिया है, मतलब या है, ई है, ये चीजें आ जाए वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सो ये हमें उस काम के बारे में बताता है जो काम हो चुका है। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा दैट इज हैज एंड हैव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव। फिर उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि वो काम जो है वो हो चुका होता है। और फिर उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुकी हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, एक और बात है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, किसी का भी नाम या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन। ठीक है, अब हमें देखना है कि किसके साथ हैज और किसके साथ हैव का यूज होता है। तो आई, यू, वी और दे के साथ हमेशा हैव का यूज होगा और इन सब के साथ हैज का यूज होगा। ठीक है, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, शी हैज, ही हैज, इट हैज, किसी का भी नेम जैसे राहुल हैज, और कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे द बेबी हैज। ठीक है, द कैट हैज, कोई भी सिंगुलर नाउन। ठीक है, सो ये चीज याद करनी जरूरी है कि आई, वी, यू और दे के साथ हैव का यूज होगा। ही, शी, इट, कोई भी नाम या कोई भी सिंगुलर नाउन, उसके साथ हैज का यूज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है आई, तो इसके साथ यूज होगा हैव, आई हैव, और फिर उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? ईट। ठीक है, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। आई हैव ईटन, मैं खाना खा चुकी हूँ। आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ। सो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, फिर उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई ईटन। ठीक है, ईट हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। सो ईट, एट, ईटन, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, सो हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद है मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी आई है तो हैव लगेगा। आई हैव कम, आई हैव कम। देखो, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम, पर उसकी थर्ड फॉर्म भी होती है कम। ठीक है, कम, केम, कम, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया एंड सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। सो क्या बना? आई हैव कम, आई हैव कम की मैं आ गई हूँ। वह पढ़ चुकी है, वह पढ़ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर की है दैट मीन्स वो एक गर्ल है तो शी का यूज होगा। अब शी के साथ क्या यूज होता है? हैज, तो हम लगाएंगे हैज, शी हैज, फिर उसके बाद रीड। ठीक है, अब देखो रीड की ना तीनों फॉर्म सेम होती हैं। पहली फॉर्म भी रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। वैसे हम इसको पढ़ते हैं रेड है। ठीक है, शी हैज रेड। नेक्स्ट इज वो ये किताब पढ़ चुके हैं, वे ये किताब पढ़ चुके हैं। सो ये क्या है? प्लूरल, दे। सो दे के साथ क्या यूज होता है? हैव, दे हैव, फिर से read this book, they have read this book, उन्होंने ये बुक, वो ये बुक पढ़ चुके हैं या उन्होंने ये बुक पढ़ ली है।
ठीक है, दोनों तरीकों से आप बोल सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगी और बीच में आपको नॉट लगाना है। सेम यहाँ पे भी आपको दो पेयर्स बना लेने हैं, ठीक है, टू आइटम्स के दो पेयर्स बना लेने और बीच में आपको प्लेस कर देना है नॉट। जैसे अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम कन्वर्ट करें नेगेटिव में तो क्या बनेगा, मैंने खाना नहीं खाया है या मैं खाना नहीं खा चुकी हूँ, तो क्या बनेगा, आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव नॉट ईटन द फूड, आई हैव नॉट ईटन द फूड, कि मैंने खाना नहीं खाया। तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर यहाँ पर वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया और बीच में हमने नॉट प्लेस कर दिया, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। फिर है मैं नहीं आई हूं, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई हैव नॉट कम, आई हैव नॉट कम, मैं नहीं आई हूं। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और इधर होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हमने बीच में नॉट प्लेस कर दिया तो ये नेगेटिव बन गया। वह पढ़ नहीं चुकी है या उसने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो she has not read, ठीक है, उसने अभी नहीं पढ़ा है, she has not read, उसने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, वे ये किताब नहीं पढ़ चुके हैं या उन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी है, तो ऐसे ये कैसे बनेगा, they have, फिर उसके बाद आएगा not, फिर आएगा read this book, ठीक है, they have not read this book, उन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला होता है हैज हैव, मतलब पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो सारा सेम हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो चलो इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में बनाते हैं। सो मैंने खाना खाया है, ठीक है, हम क्या बनेगा इंटेरोगेटिव, क्या मैंने खाना खाया है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैव, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा हैव आई, फिर आएगा हमारा वर्ब हैव आई ईटन द फूड, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा हैव आई ईटन द फूड, क्या मैंने खाना खा लिया है, हैव आई ईटन द फूड, हैव आई ईटन द फूड, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन सब्जेक्ट आ गया, देन हमारे वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इंटेरोगेटिव का। नेक्स्ट क्या मैं आई हूं, ठीक है, हैव आई कम, ये हो जाएगा हैव आई कम, पहले क्या आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ गया एंड देन वर्ब आ गया, हैव आई कम, क्या मैं आ गई हूं, फिर उसके बाद क्या वह पढ़ चुकी है, ठीक है, तो क्या आएगा हैज शी रीड, हैज शी रीड कि क्या उसने ये पढ़ चुका, क्या उसने ये पढ़ लिया है, ठीक है, फिर उसके बाद है क्या वो ये किताब पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या उन्होंने ये किताब पढ़ ली है, तो होगा हैव दे रीड द बुक, हैव दे रीड द बुक कि क्या उन्होंने बुक पढ़ ली है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन आ गया हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा वर्ब आ गया एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट। तो बस इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है, बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सारा सेम होगा। बट अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमने दो पेयर्स बनाने हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और दूसरे पेयर में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बीच में आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। सो अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में करें तो क्या बनेगा, हैव आ गया, फिर आ गया सब्जेक्ट और इधर क्या आ गया, ईटन द फूड, ठीक है, हैव आई ईटन द फूड, ये क्या था हमारा इंटेरोगेटिव, बीच में आपको लगा देना है नॉट, हैव आई नॉट ईटन द फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक है। सो हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, देन सब्जेक्ट और इधर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और बीच में हमने लगा दिया नॉट, तो ये नेगेटिव बन गया। अब हैव आई कम का नेगेटिव क्या बनेगा, हैव आई नॉट कम,
हैव आई नॉट कम कि क्या मैं नहीं आई हूँ, हैव आई नॉट कम तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और साथ में नॉट, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सो फिर आ गया नॉट एंड देन आ गया हमारा वर्ब। उसके बाद है हैज शी रीड, तो इसका क्या बनेगा, हैज शी नॉट रीड, हैज शी नॉट रीड, ठीक है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन आ गया सब्जेक्ट, फिर नॉट आ गया एंड देन आ गया हमारा वर्ब। फिर उसके बाद हैव दे रीड द बुक क्या बनेगा, हैव दे और फिर उसके बाद नॉट और बाकी का सेंटेंस एज इट इज हो जाएगा, हैव दे नॉट रीड द बुक, हैव दे नॉट रीड द बुक, क्या उन्होंने बुक नहीं पढ़ी है, हैव दे नॉट रीड द बुक। तो यहाँ पर भी क्या था, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आ गया, देन वर्ब एंड देन आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस का। सो बस आपको याद इतना रखना है कि इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो दो दो पेयर्स बना लेंगे, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव था वैसे इंटरोगेटिव पॉजिटिव टू इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आ जाएगा एक तरफ और दूसरी तरफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और बीच में आपको नॉट प्लेस कर देना है, देन हमारे जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है वो फॉर्म हो जाएंगे। So now the last form of sentences, that is WH questions. WH questions में as you all know WH word use होता है, तो बस इसका फॉर्मूला है WH word, फिर उसके बाद helping verb, then subject plus verb plus object. So ये बहुत easy है लर्न करने के लिए, बस ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ये interrogative sentences का सेम है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है और उसके आगे बस आपको WH वर्ड ऐड कर देना है, तो हमारे WH क्वेश्चंस जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। जैसे अगर हमें इन्हीं सेंटेंसेस को WH क्वेश्चंस में बनाना हो तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा why, जैसे मैं यहाँ पे why ले रही हूँ, ठीक है, why have I eaten the food, why have I eaten the food, why have I eaten the food। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया हमारा WH वर्ड, ठीक है, फिर आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा WH क्वेश्चन। फिर अगर हमें इसे नेगेटिव में बनाना है तो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सेम वैसे, इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला लगा और उसके आगे WH वर्ड लगा, तो बस वो WH क्वेश्चन का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला क्या था, पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये भी वैसे है, बस आगे आपको WH वर्ड लगाना है तो वो क्या बन जाएंगे, WH क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर हमें इन्हें नेगेटिव में करना है तो why have I not eaten the food, why have I not eaten the food, ठीक है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला WH क्वेश्चंस के नेगेटिव क्वेश्चंस का, ठीक है। अब जैसे सेकंड है हैव आई कम, तो उसका क्या बनेगा WH, वेयर, हम यहाँ पे वेयर यूज कर सकते हैं, वेयर हैव आई कम, वेयर हैव आई कम कि मैं कहाँ आ चुकी हूँ, ठीक है। वेयर मतलब होता है कहाँ, तो मैं कहाँ आ चुकी हूँ, वेयर हैव आई कम, ठीक है। और अगर नेगेटिव में बनाना है तो क्या होगा, वेयर हैव आई नॉट कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सॉरी WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इधर वर्ब आ गया और बीच में हमने लगा दिया नॉट, नेगेटिव बन गया, ठीक है। हैज शी रीड का क्या बनेगा, ठीक है, व्हाट हैज शी रीड, व्हाट हैज शी रीड कि उसने क्या पढ़ा है, व्हाट का मतलब होता है
क्या, ठीक है। वाई का मतलब होता है क्यों, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और व्हाट का मतलब होता है क्या। सो उसने क्या पढ़ा है या वो क्या पढ़ चुकी है, व्हाट हैज शी रीड। और अगर हमें इसे नेगेटिव में बनाना है तो बन जाएगा व्हाट हैज शी नॉट रीड, व्हाट हैज शी नॉट रीड, कि वो क्या नहीं पढ़ चुकी, व्हाट हैज शी नॉट रीड, या उसने क्या नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले WH वर्ड, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद आ गया हमारा वर्ब। एंड द लास्ट हैव दे रीड द बुक, क्या क्या बनेगा, why have they read the book, कि उन्होंने बुक क्यों पढ़ी है, why have they read the book। तो सबसे पहले आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, सॉरी WH वर्ड, फिर आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया किसका, WH क्वेश्चंस का, पॉजिटिव सेंटेंसेस का, पॉजिटिव क्वेश्चंस का फॉर्मूला। अब अगर हमें इन्हें नेगेटिव में बनाना है तो नेगेटिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉट प्लेस करेंगे, तो क्या बनेगा, why have they के बाद क्या आएगा, नॉट रीड द बुक, कि उन्होंने बुक क्यों नहीं पढ़ी है। तो सबसे पहले क्या आ गया, WH वर्ड, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया नॉट, फिर आ गया हमारा वर्ब एंड देन आ गया ऑब्जेक्ट। सो ये है WH नेगेटिव क्वेश्चंस का फॉर्मूला। सो आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग Prabhi Expert, and don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye.